हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। देखिए, आपने राक्षस के बारे में, देव के बारे में, एंजल के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। देखिए, अलग अलग धर्म में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। अब देखिए, एक राक्षस होता है, वो एक एंजल का रूप धारण करके, एक देव का रूप धारण करके वो एक आदमी के पास चला जाता है। ठीक है। अब जो राक्षस है ना, उसके पास जो है ना शक्तियां तो थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो इंसान के दिमाग के साथ तो खेल सकता था, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर सकता था। तो उस राक्षस ने क्या किया, सबसे पहले तो उसने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब उसने यकीन दिलाने के लिए उस आदमी को, उस राक्षस ने एक दो बार उसकी मदद कर दी। अब उस आदमी को तो बड़े बड़े मजे आ रहे थे। उसको लग रहा था कि भगवान ने मुझे चुना है, कि इस इंसान को मेरे पास भेजा है। अब उसको बड़ा आनंद आने लगा, उसके तो सारे काम होने लगे। अब वो राक्षस जो है ना, अब उसके दिमाग से खेलने लगा। ठीक है। अब उसको वो राक्षस अपने पंजे में उसको लेने लगा। अब उसने उसके दिमाग से खेलना शुरू करा। उसने जो है ना ये कहा कि देख, मैं तेरा अपना हूँ, बाकी कोई अपना नहीं है, किसी की बातों में तुझे नहीं आना, ये तेरे बीवी बच्चे कोई भी तेरा नहीं है, सब बेकार है। और देख, कितनी बड़ी बीमारी फैल रही है पूरे संसार में, सब लोग मर रहे हैं, तू भी मर सकता है। लेकिन तू चिंता मत कर, कुछ करेंगे, मैं कुछ करूँगा, मैं तुझे ऐसे थोड़ी ना मरने दूंगा। और देख, उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया, वो देख मर गया, तेरे साथ भी ये हो सकता है। इस तरीके से वो राक्षस जो है उसके दिमाग से खेलने लगा और वो उसको अपने शिकंजे में फंसाने लगा। ठीक। अब वो राक्षस ने जो है ना उसके बीवी बच्चियों के खिलाफ भी उसको भड़का दिया कि कोई नहीं है तेरा। अब वो आदमी जो है ना, इतना ज्यादा वो तनाव में चला गया, इतना ज्यादा वो तनाव में चला गया। और वो मूर्ख था ना, वो समझ नहीं पाया। वो इतना तनाव में चला गया कि उसकी कंडीशन अब ऐसी हो गई कि वो दिन प्रतिदिन जो है ना कमजोर होता चला गया, बिल्कुल जर्जर हो गया, वो एकदम वो खत्म होने की कगार में चला गया। क्योंकि वो राक्षस तो उसके साथ में खेल रहा था ना उसके दिमाग से, वो इंसान तो था नहीं, लेकिन वो उसके चक्कर में आ गया। अब उस आदमी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उस इंसान की जो है ना उम्र बहुत तेजी से ढलने लगी, शरीर में उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां लग गई। और वो जो इंसान था ना, वो जो आदमी था, उसको पता चल गया था कि ये कोई देवता नहीं है, ये कोई एंजल नहीं है, ये कोई राक्षस है। उसको ये पता चल गया था, सब उसको पता था कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये कर कुछ नहीं सकता है। बस इसके जो शब्द है ना, उसमें ताकत है। उसको पता चल गया था, ये चीज वो सब महसूस कर पा रहा था। ये सब जानते हुए भी कि वो राक्षस उसके साथ गलत कर रहा है, ये सब देखते हुए भी वो मूर्खों की तरह उसकी बातें मानता जा रहा था। और मानता भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जो राक्षस था ना, वो कहानीवाचक था, उसके बातों में ही जादू था, तो उसकी बातों में तो आना ही था। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई, बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। फिर उस पर तरस खाकर एंजल यानी कि देवता खुद धरती पर आए और उसको बताया कि तुम एक राक्षस के हाथों फंस गए हो। वो राक्षस है, वो कोई देवता नहीं है, तुम उसके हाथों फंस गए हो। और दिन प्रतिदिन तुम्हारा शरीर ढलता जा रहा है और तुम अपने सर्वनाश की ओर बढ़ते जा रहे हो। देवता ने उस इंसान को ये बात समझाई और कहा कि तुम्हें इससे निकलना होगा बाहर। उस इंसान को समझाया। फिर देवता ने कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो, वाकई अपने जीवन में वापसी चाहते हो, तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। फिर वो आदमी कहने लगा कि मैं उस इंसान से कैसे लड़ सकता हूँ, उसकी तो बातों में ही इतना जादू है और मैं साधारण सा इंसान, उससे कैसे लड़ सकता हूँ। वो देवता उस आदमी की बात सुनकर के हंसने लगे और कहने लगे
कि जब भी वो राक्षस तुम्हारे पास आए, तुम्हें जो भी कुछ कहे, तुम सिर्फ मुस्कुराना और हंसना, ठीक है? और कहना कि मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं है, तुम जो भी कह रहे हो ये सब गलत है, और अगर ये बात सच है तो मुझे सबूत दिखाओ, सबूत लाके दिखाओ। उस देवता ने उस आदमी को ये बातें समझाई, और जैसे ही उस इंसान ने उस राक्षस से ये बातें कही कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, और अगर तुम्हारी बात सच है तो कोई सबूत ला के दिखाओ जिससे कि मैं यकीन कर सकूं। फिर उस राक्षस को पता चल गया कि अब मेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। फिर वो चला निकला एक नए इंसान की खोज में, क्योंकि उसका तो काम ही यही था ना, सीधे साधे इंसानों को फंसाना और अपना काम निकलवाना। फिर वो राक्षस उस इंसान को छोड़ के चला गया। अब देखिए, इस कहानी में मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि वो राक्षस कौन था और वो आदमी कौन था। देखिए, वो राक्षस कौन था? वो राक्षस था हमारी ही ओवर थिंकिंग, जो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। और वो राक्षस कौन था? वो राक्षस था हम खुद, जो मूर्ख बन जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।